अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी बर्गर्स में। काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट आती है कि बच्चों के लिए इशू होता है लंच बॉक्स के लिए, तो ये आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आप जा कर के देखें मेरी प्लेलिस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है बर्गर्स और स्नैक्स की। तो इस रेसिपी का नाम है लेमन मेयो चिकन बर्गर्स हैं। आप देखेंगे कि इसका नाम लेमन मेयो क्यों है। चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस आपको चाहिए और आपने करना ही, जब चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लेंगे तो आपने उसे बीच में से 2 हिस्सों में कटवा लेना, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ। तो ये चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस हो गए। प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा बीच में जाएगा, इसको मैंने छान लिया हुआ है। जिसमें मसाले जाएंगे वो आपको चाहिए सिंपली ओरेगानो, ये आपको आसानी से मिल जाता है। सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, 10 क्रश्ड रेड चिलीज। बच्चों के लिए अगर बनाएंगे तो आप इसे छोड़ करके ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें ये मेयोनीज है, बॉटल की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में जाएगा गर्म पानी, इसका हम बनाएंगे जिसके अंदर चिकन को हमने डिप करना है। इसकी जो सॉस बनेगी उसमें आपको चाहिए दोबारा मेयोनीज, फ्रेश लेमन का जूस चाहिए, लेमन का जेस्ट यानी कि जो उसका पीला हिस्सा होता है छिलके का, आपने वो इस्तेमाल करना है। वाइट प्लीज मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत कड़वा होता है। सॉल्ट यानी कि नमक। यहाँ पर मेरे पास बंस हैं सेसमी के, मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करेंगे और बीच में थोड़े से अनियंस डालेंगे कैरमलाइज करके, तो इसको फ्राई किया जाता है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। मेयोनीज जो आपको दिखाई थी इसमें हमने चिकन को डिप करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेयोनीज के अंदर में पानी डालेंगे गरम और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। मैंने मैदा जो ज़रा थोड़े से बड़े बोल में डाल दिया हुआ है, तो ये चला गया बीच में नमक, ओरेगानो, ये अजवाइन के पत्ते होते हैं ड्राई जिसे हम ओरेगानो कहते हैं, और ये चलेगी कुटी हुई लाल मिर्चें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले और फिर नेक्स्ट अब हम इसका जो है सॉस बना लेते हैं जो हमने बर्गर्स में लगाना। तो ये मेयोनीज है, इसमें जाएगा फ्रेश लेमन जूस, लेमन का जेस्ट, नमक। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लें। जब बर्गर्स तैयार होंगे तब हम इसको गार्निशिंग के लिए लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो चिकन के ब्रेस्ट का पीस है आप पहले उसे प्लेन फ्लावर में डालेंगे, यानी कि जो मैदा है हमने इसमें जो मसाले डाले हुए उसके साथ इसको पहले अच्छी तरह आपने यहाँ पे रोल कर लेना है। उसके बाद आप इसको मेयोनीज का जो हमने बनाया हुआ बैटर उसमें डालेंगे और फिर इसको दोबारा इसी फ्लावर के मिक्सचर में, ताकि इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। ये कर लें और तमाम को इकट्ठा कर लें एक प्लेट में। फिर आपको नेक्स्ट है गरम और इसकी कोटिंग जो है हमने लगा ली हुई है। आप इसमें इसको ओवरलैप मत कीजिएगा, सिंगल लेयर में लगाएंगे और प्लीज़ स्ट्रेट अवे इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तकरीबन आपने इसको 4 से 5 मिनट देने हैं ताकि इसकी कोटिंग थोड़ी सी जो है फर्म अप हो जाए, क्रिस्प हो जाएगी। ये खुद ब खुद आप देखेंगे अभी झाग कितना इसका जो है हैवी बबल्स हैं। जिस तरह ये कुक होने शुरू होते हैं ये बबल्स आप देखेंगे बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे, छोटे छोटे हो जाते हैं। फ्लेम को आप रखेंगे यहाँ पर मीडियम पर और आपको नेक्स्ट परफेक्टली आपका चिकन जो है फ्राई अप हो जाता है, इनसाइड आउट कुक हो गया हुआ है। फ्लेम आपने मीडियम पर रखनी है। इट डिपेंड्स कितने मोटे या बारीक ब्रेस्ट के पीसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुक हो चुके हैं। अब आप रखेंगे प्लेट, उस पर टिश्यू और इसे निकाल करके साइड पर इकट्ठा कर लें। तो ये देख लें। अब मैं करने लगी यहाँ पे अनियन कैरमलाइज। ये एक ऑप्शन है अगर आप डालना चाहते हैं, वरना फिर आप अपनी पसंद की सब्जियाँ यानी कि लेटस, टमाटर या सादे प्याज भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डालना है और उसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे जो कि अनियंस हैं। फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर ही और आपने इसको जो है तब तक यहाँ पर फ्राई सा करना है कि इसके साइड से आप देखेंगे एक डार्कर सा कलर आ जाएगा। और प्लीज़ ख्याल रखिएगा ये जले ना। क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा आप डालेंगे ऑयल, तवे पर डाल लें या टोस्ट कर लें आपकी अपनी चॉइस पर, और इसको हल्का सामने जो है सिर्फ गोल्डन कलर देख लें कि अनियंस भी हमने कर लिए हैं, बर्गर की पैटीज तैयार हैं, बंस भी हम लोगों ने आराम से जो है हल्का सा गोल्डन कलर देना है। अब जो हमने सॉस इसके बिगिनिंग में बनाई थी वो अब अपने तमाम बर्गर्स की जो है टॉप और बॉटम पर अच्छी तरह इसको लगा लें। इसी आपने जो है इस पर तय लगानी है जो हमने सॉस बनाई थी। उसके बाद जो है चिकन आप डालेंगे। देख लें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े पीसेस हैं इसके। इस तरीके से आप इसको पहले चिकन को लगा लें। इसके ऊपर आप लगाएंगे मोज़रेला की चीज़। अगर आप चाहें तो आप जब इसको सर्व कर रहे हैं तो थोड़ी देर के इसको ग्रिल के नीचे रख दें, तो ये आपकी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इस पर डालेंगे जो कि अनियंस हैं हमारे यहाँ पर कैरमलाइज्ड है। कैरमलाइज करते वक्त आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, उसको मैं नेचुरली होने देती हूँ। तो ये डाल लेते हैं पहले।
सर्व कर सकते हैं गर्म फ्राइज़ के साथ में। केचप आपकी अपनी चॉइस पर होगी। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।